आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा दोम सफ़ा नंबर 3 इशारा बी में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो लेसन साथ साथ रिवाइज़ कर लें। इस वीक का ये आखिरी क्लास थी इस वीक वाली, तो आगे फिर सी और डी आ जाएगा, उसके बाद मिड भी है, तो वो भी आज बात करते हैं ब्रेक टाइम में। जैसा कि आप सबको पता है कि 5 सफ़ात हैं जो हमने QC 2 में करने हैं, ठीक है। तो मिड से पहले हम पहले 3 करेंगे और उसके बाद 4 और 5 करेंगे, और 3 पे हम पहुंच गए हैं और आज 3 का हाफ कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके इशारात जो हैं वो अभी हम पॉइंटर्स भी इनको कहते हैं, इनको हम रिपीट कर लेते हैं। तो सफ़ा नंबर 1 का कौन रिपीट करवाएगा? आप ही करवा लें। ज़बरदस्त जी, इधर से कोई जी सुभान। दोबारा बता दें ज़रा। ठीक हो गया। और जी सेंटर में से भी कोई जी सामा। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों की सिफात। ठीक है जी। तजम्मल साहब। ज़बरदस्त, ठीक है जी। दूसरा सफ़ा जी उसामा। ज़बरदस्त, ठीक है जी। और जी सर चलें अब इनके बाद। और बेवकूफ़ जी सर। ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी। तो अब इसी की शार्ट फॉर्म भी बता दें, पहले सफ़े की, दूसरे सफ़े की। जी अबू बकर पहले सफ़े की। सिफात, ठीक हो गया जी। दूसरे सफ़े की जी ऊंची बोलना है। ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी। तो ये पहले 2 सफ़े हम कर चुके हैं, अब तीसरा भी कल कर लिया था, तीसरा भी कोई बता देगा। तो तीसरा सफ़ा कल शुरू किया था इधर जी। तो सर ठीक है, आगे बारिश की मिसाल आज पढ़ना है। आगे जी, आगे क्या है? कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। आप आगे आ जाएं, आप पीछे चले जाओ। ये कुछ सीटें जो है ना वो वीटो पावर वाली हैं, उनसे पंगा ना लिया करें, क्योंकि कईयों की नज़र जिनकी ख़राब है वो कोशिश करें आगे बैठे ताकि सही नज़र आए। जो जवान है वो तो पीछे बैठ सकते हैं। तो जी, तो तीसरा सफ़ा क्या है? और कौन? इधर से बिलाल साहब। ज़बरदस्त। अब तीनों सफ़े कोई करा दे जी, आराम आराम से। 2 तरफ से आया जी, पूरा ही बता दें। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ 2 रुपये। बारिश की मिसाल, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, अल्लाह कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी। तो तीसरे सफ़े पे हम आ चुके हैं, तीनों सफ़े हमने रिपीट कर लिए। तो अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ 2 रुपये। ये छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे के अंदर मफ़हूम है। और जब आप इसको ही याद कर लेंगे ना, इसको फोकस ज़्यादा करना है। जैसे QC 1 के अंदर हम इशारों पे फोकस ज़्यादा करते थे, ये अब कुरान वाले पोर्शन के भी इशारे हैं, तो इनको अब जब हम इशारों से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये तरीके से याद हो जाएगा। QC 1 में आप 50% कर लेते हैं,
QC2 में सिर्फ ये 5 उंगलियों पे इशारे आ जाएंगे और QC2 करने के बाद आप 80% पे पहुंच जाएंगे और QC3 के इशारे ये लेफ्ट हैंड पे आते हैं अगली 5 उंगलियों पे, ठीक है, यानी 10 सफ़े हो जाते हैं और QC3 करने के बाद आप 90% पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो आप ये देखें कि कितनी सी एफ़र्ट है, 3 कोर्सेज़ की एफ़र्ट है टोटल और 20-20 घंटे के 3 कोर्स हैं, यानी टोटल 60 घंटे, 3 दिन भी नहीं बनते, ठीक है ना, टोटल अगर देखा जाए तो कितना आसान अल्लाह ताला ने किया हुआ है। तो तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात, काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, 2 रुके और ये अब हम कर रहे हैं। आग की मिसाल कल हमने पढ़ा था, बारिश की मिसाल आज पढ़ेंगे, कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज नेक्स्ट वीक होगा और उसके बाद फिर आपका मिड है। तो ये थी आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज और इसी के शॉर्ट जो फॉर्म्स हैं, आग, बारिश, दावत, चैलेंज। क्या है जी? आग, बारिश, दावत, चैलेंज, आग, बारिश, दावत, चैलेंज। तो अल्हम्दुलिल्लाह बारिश की मिसाल जो है वो अब हम आज देखेंगे कि पीछे जो है वो आग की मिसाल थी, आगे बारिश की मिसाल आई है, ठीक है। तो पहले अल्लाह ताला ने आग की मिसाल से हमें समझाया कि कैसे वो पहले आग जलाते हैं अपने लिए, तो अपनी तरफ से रोशनी कर रहे होते हैं, तो जब वो रोशनी हो जाती है उनके मुताबिक अल्लाह वो रोशनी भी छीन लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि गलत रास्ते पे होता है ना, अकीदा ही गलत है। तो हमने वो उसमें पढ़ा था सूरह काफिरून में QC1 में। तो ये वाली मिसालें जो है वो अल्लाह के नबी को भी पेश हुई थी, भी 1 साल आप इधर कर लें और 1 साल हम उधर कर लेते हैं, तो बाद में चेंज कर लेंगे। तो अल्लाह के नबी ने ठुकरा दिया था। तो ये वही काम वो करते रहे खुद भी कि इधर भी काम चलाओ उधर भी काम चलाओ, तो ऐसे तो होता नहीं है। तो पिछली आयतों से ताल्लुक़, पहले अल्लाह ताला ने पक्के मुनाफिकीन की मिसाल दी जो हक़ की तरफ वापस नहीं लौटेंगे। यहाँ अल्लाह ताला इन लोगों की मिसाल बयान कर रहा है जिनके हक़ की तरफ लौटने का इम्कान है। पहले तो उन पे था ना, ये मोहर लगा दी अल्लाह ताला ने, ये देखे सुम्मुन बुकमुन उम्युन ला यरजिऊन, भाई ये रुजू नहीं करने वाले, ला यरजिऊन। अब उनका जिक्र है बारिश की मिसाल दे के, उनको थोड़ी सी ढील दी जा रही है, भाई शायद पलट आएँ, अल्लाह ने जो है वो मोहलत दी हुई, अल्लाह के इल्म में हर चीज़। तो उनकी मिसाल जो है वो बारिश के ज़रिए दी गई है। वो थोड़ा सा चलते हैं फिर रुक जाते हैं, थोड़ा सा चलते हैं रुक जाते हैं। और ये आज वाली जो पोर्शन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर बंदे को ऐसे लगेगा पता नहीं शायद मेरे बारे में, तो हर बंदे को ये सोचना चाहिए कि कितनी ज़बरदस्त, जैसे अल्लाह को एक एक बात का पता हो ना, तो बंदे का पोल खुल जाए और अगले बंदा बात कर रहा हो और आपको ऐसे लग रहा हो यार इसको किसने बताया, ये तो मेरे बारे में, तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है कई दफ़ा, ठीक है। तो ये देखें ना, इसीलिए तो है कि कुरान जिंदा किताब है। तो आज हम कुछ ऐसी सिचुएशन देखेंगे आपस में, तो इस पे चलते हैं जी। बारिश की मिसाल है आज, और इसमें मुनाफिकीन का जो दूसरा ग्रोह है उसकी मिसाल दी गई है कि अंधेरी रात में, इसमें असबाक हम देखेंगे कि अंधेरी रात में जब बारिश हो और साथ गरज चमक और बिजली भी कड़क रही हो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, तो मुनाफिकीन हर उस चीज़ से पीछा छुड़ाना चाहते हैं जो इनके लिए मुश्किल हो। जब मुश्किल आई रुक गए और जो आसान काम आया वो कर लिया। तो ये वो मिसाल है। तो वो सिर्फ आसान बातों पर अमल करते हैं। अल्लाह इन लोगों को हक़ की तरफ वापस लौटने का मौका दे रहा है कि अभी भी सुधर जाओ, टाइम है। तो आज के लेसन में आप देखेंगे कि कम ही अल्फाज देखने को मिलेंगे जो आपको नए सीखने पड़ेंगे, तो बाकी नॉर्मली चीज़ें आपको पहले से आती होती हैं। तो कुरान बड़ा आसान है, वैसे भी अल्लाह ताला ने खुद फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, तो उसी पर हम जो है वो अमल पैरा होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसकी जो है वो थोड़ी सी तिलावत देख लेते हैं। तो कौन करेगा आज तिलावत? ये भी हम शुरू करें ना ज़रा, ताकि तजवीदी गलतियों का भी पता चले और फिर उसकी इम्पोर्टेंस को आरा किया जाए। जी हाफ़िज़ साहब ज़रा थोड़ा रहनुमाई फरमाएँ, थोड़ा ऊंची आवाज़ में। माशाल्लाह। तो ये कहीं पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है जी? किसी को याद हो? बड़ी दफ़ा पढ़ा है। QC1 में पढ़ा है, बड़ी दफ़ा पढ़ा है ये तो जी। सोची पढ़ गए सारे।
और 4 टीचर्स भी बैठे हैं, 4 बैठे हैं ना पूरे, 1 2 3 चौथा किधर गया? हाँ वो बैठे, ठीक है। तो 4 फंक्शनल टीचर बैठे हैं ना, बाकी तो हैं ही, सारे ही हैं जी। कहीं नहीं पढ़ा? सूरह नसर में पढ़ा होगा। हाँ जी, कहीं आया हो? कोई नहीं आया? और जो हम रोज़ पढ़ते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, उसमें भी होगा? नहीं है यार। जब आप पढ़ाते हैं, मैंने तो बोर्ड पे भी लिखा था कि एक वाव होता है, एक आओ होता है, तो पढ़ाया नहीं है? तो फिर तो सारे सोची पढ़ गए, पता नहीं कहाँ पढ़ा हो। तो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, इसमें पढ़ा है। वाव का मतलब और है और आओ का मतलब या है। जब हम समझाते हैं कि यहाँ पे या नहीं है, यहाँ और है, तो हम आओ का जिक्र नहीं करते। तो ये वही वाला आओ है। बजाते खुद आओ तो पहली बार ही आ रहा है। सूरह नसर में 3 वाव आई थी यहाँ पे, जिसको हमने यहाँ पे जाहिर किया था, तो उसके हमने आओ से ही तो समझाया था कि अल्लाह ने यहाँ पे आओ नहीं लिखा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आओ का मतलब होता है या, ये कर लें या ये कर लें, जैसे पेपर में सवाल आता है, ठीक है ना। तो ये वो वाले सवाल तो है नहीं, यहाँ वाव लगा हुआ है, दैट इज़ कंपलसरी, ये करना ही करना है। तो जब भी हमने वाव पढ़ा है, वहाँ हमने आओ भी पढ़ा है, 2 चीज़ें पढ़ी हैं हमने। आओ का मतलब या होता है, तो यहाँ अब वो आओ आ गया बजाते खुद। तो पीछे अल्लाह ताला ने आग की मिसाल दी है, और अब या करके ये दूसरी मिसाल दी है कि ये मिसाल ले लें या वो मिसाल ले लें। तो अल्लाह एक तरह का चांस दे रहा है। अब देखें अल्लाह चांस किसको दे रहा है? उनको चांस दे रहा है जो जहन्नम के यानी दोज़ख के सबसे गहरे गड्ढे में है और उन्हें पता भी नहीं है। वो अपनी तरफ से तो बड़े अक्लमंद बने हुए हैं ना, ठीक है। तो वो एक बड़ी ख़तरनाक आयत है कुरान मजीद के अंदर। अल्लाह ताला ने डेफिनेशन बताई है, मफहूम है कि क्या हम तुम्हें बताएं ऐसे लोग जो नाकाम हो गए। तो आगे अल्लाह ताला फिर खुद ही जब सवाल करके खुद ही हमें जवाब दे रहे हैं कि नाकाम वो लोग हो गए जिनकी दौड़ धूप सारी ज़िंदगी ऐसे कामों में लग गई जिनको वो सही समझते रहे कि हम तो ठीक काम कर रहे हैं, और मौत पे उन्हें पता लगा भी ये तो सारा गलत था। तो ये कितनी झंझोड़ देने वाली आयत है कि सारी उम्र बंदा एक ऐसी कोशिश में गुजार दे जो समझते रहे कि वो ठीक है और वो हो सारा कुछ गलत। तो अल्लाह कह रहे हैं ये वो लोग नाकाम हैं। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी नाकामी से बचाए, आमीन। तो तभी बचेंगे ना जब इल्म होगा। इल्म सीखेंगे नहीं, कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आओ मीन्स या, तो यहाँ अल्लाह की मोहब्बत का भी एक जो है वो पहलू है छुपा हुआ गुस्से के अंदर, कि अल्लाह ऑप्शन दे रहा है, भाई हो सकता है आ जाएं। अल्लाह का यही वाला लहजा है। पहले अल्लाह ताला जो है ना वो अच्छा खासा गुस्सा दिखाते हैं पहले। आप देखेंगे जब आप तर्जमा पढ़ेंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो ऐसे आपको लगेगा जैसे आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझ आने लग जाती है ना। यही तो वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कहते थे ना कि भाई जब तुम्हारा दिल करे कि अल्लाह तुम्हारे से बातें करे तो तुम कुरान पढ़ो, और जब तुम्हारा दिल करे तो तुम नमाज़ पढ़ लो। तो वो तो तभी है जब चीज़ें समझ आएंगी। जब चीज़ें समझ आने लगेंगी तो आपको लगेगा कि कुरान का लहजा ऐसा है कि पहले अल्लाह ताला अच्छा खासा गुस्से में आते हैं, फिर जैसे वो घर में वालदैन होते हैं ना, पहले अच्छी खासी फेंटी लगा देते हैं और बाद में फिर उसे ठंडा भी करते हैं। तो वो अल्लाह ताला के भी कुछ इस तरह का लहजा है, ठीक है। तो रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना अल्लाह ने, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और फिर वही वाला रब का लफ्ज़ वालदैन के लिए भी आया, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो वो प्रॉपर्टी उधर से मिलती जुलती है। तो वो अल्लाह ताला बाद में फिर कई दफ़ा फिर ठंडा भी करते हैं कि चलो अच्छा अगर ऐसे कर लोगे तो बच जाओगे। तो यहाँ पे पीछे आप देख रहे हैं कितना गुस्सा चल रहा है पिछले पूरे सफ़े पे, सफ़ा नंबर 2 पे। काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ दो रुखे, सुम्मुन बुकमुन उम्युन और पता नहीं क्या कुछ, अज़ाबुन अलीम की भी बात हुई। तो यहाँ पे अब चांस देने वाली बात है। तो औ का सही बिम, ठीक है। का पढ़ा था कहीं पे, कहाँ पढ़ा है? कमा सल्लैता, तो उसमें पढ़ा था दुरूद शरीफ में। का या कमा क्या मतलब होता है? जैसे। ओ मतलब या, और का मतलब इसके 2 टुकड़े। सही बिन, ये इसमें फेल है, हर्फ है, कैसे पता चला है? तनवीन लगी हुई है। कसई बिन, ठीक है। बारिश, तो वो एक दुआ भी है ना, जब बारिश होती है तो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सय्यबन नाफ़िअन, ठीक है। तो ए अल्लाह नफ़ा देने वाली बारिश बरसात, तो ये वो बारिश है, वहाँ से भी याद रख सकते हैं सय्यबन से। तो सय्यबिन, तो कसय्यबिन या जैसे बारिश, मिन
से, आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में आप पढ़ चुके हैं मिन, ठीक है। मिनस समाई आसमानों से, या जैसे बारिश आसमान से, फी ही उसमें इशारा भी है इसका, ठीक है, उसमें, ठीक है। किस में? ज़ुलुमातुन, ये इसमें फ़ेल है, हर्फ है, ये भी इसमें तनवीन लगी हुई। ज़ुलुमात मीन्स अंधेरे, ठीक है। जैसे एग्जांपल दी जा रही है कि जैसे बारिश हो रही हो आसमान से और जिसमें अंधेरा भी हो, यानी बड़ी अंधेरी रात हो और साथ बारिश हो रही हो बड़ी तेज़, ठीक है, और साथ वाह और, ठीक है, वाह रादुन व बर्क, ठीक है, सूरह राद भी है एक, ठीक है। तो वो राद और बर्क, इसको आप बर्क बिजली जैसे है, ठीक है, तो गरज और चमक, इससे आप याद रख सकते हैं, गरज चमक, ठीक है। रादुन व बर्कुन, इसको इकट्ठा ही याद रखना है, तो गरज और चमक। यजअलूना, ये तो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कहाँ पढ़ा हुआ है? जाला के टेबल में। यजअलूना क्या मतलब था? वो बनाते हैं, बनाएंगे, ठीक है। आज इसका एक नया मतलब आप देखेंगे, वो डालते हैं। डालते हैं कैसे हो गया? क्योंकि आगे कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि वो बनाना जो है वो डालने के वर्ड में चेंज हो गया। अभी आगे चल के देखते हैं। अस्हाबिअहुम, ये तो आप पीछे ही पढ़ चुके हैं। अस्हाबिअहुम नहीं, बल्कि ये नहीं पढ़ा। अस्हाबिअहुम, हुम वो सब, ठीक है। अस्हाबे कहते हैं उंगलियों को, ठीक है, तो वो उन सब की उंगलियां, तो वो बनाते हैं, तो बनाते तो नहीं है, ज़ाहिर है डालते हैं। तो मतलब यहाँ पे ये है, कहाँ डालते हैं जी? फी में आदानिहिम, उन सब के, आदानिहिम मीन्स अपने कानों में डालते हैं, ठीक है। मिनस सवाई की, मिन फिर वही से, ठीक है। सवाइक कहते हैं कड़क, कड़क की वजह से। तो हादर अल मौत, मौत के डर से, ठीक है। हादर कहते हैं डर और मौत, मौत, मौत के डर से, ठीक है। यहाँ तक देखें कि बारिश की एग्जाम्पल दी जा रही है कि जैसे बारिश हो रही हो आसमान से और बड़ा अंधेरा भी हो, और यहाँ पे अंधेरे से मुराद ये है कि गुमराही का अंधेरा है, ठीक है। जुल्मात पीछे हम पढ़ चुके हैं ना, जुल्मात, तो जुल्मात में भेज दिया ना अल्लाह ताला ने, यानी गुमराही में बढ़ा दिया। तो यहाँ गुमराही का अंधेरे से मुराद है। वर्रादुम व बर्क मीन्स कि गरज और चमक भी साथ हो। अब आप इमेजिन करें कि जब अंधेरा हो बिल्कुल और आप बाहर कहीं जा रहे हैं और पैदल ही जा रहे हैं, तो रास्ते में बारिश बड़ी तेज़ शुरू हो जाए और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो, रास्ते की भी सही समझ ना आ रही हो, और एकदम बिजली चमके और कड़क भी बहुत ज़्यादा हो, तो डर के मारे आप उंगलियां जो है वो यहाँ कर लेंगे कानों के अंदर। तो वो वाली सिचुएशन बताई हुई है कि ये सिचुएशन है उन लोगों की। तो मौत के डर से आप उंगलियां यहाँ कर लेंगे ताकि आवाज़ ना आए। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह घेरे हुए है काफिरों को। बंदे को उधर ही पता चल जाता है कि मैं कितने के पानी में हूँ, तो साथ ही बंदा कहता है या अल्लाह मेरी तौबा, और ज़ल्ज़ला ही आ जाए या इस तरह की थोड़ी सी सिचुएशन आ जाए, तो एकदम जो है ना दूध का दूध और पानी का पानी मौके पे ही हो जाता है। तो क़यामत वाला तो क्या ही मंजर होगा, ठीक है ना। तो ये मौके की एग्जांपल बताई है अल्लाह ने कि ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो फिर मौके पे ऐसे होने लग जाता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहा है उनको कि अल्लाह सारा कुछ जो है ना काबू किए हुए है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो क्या होता है तुम्हारे साथ, तो ये अल्लाह ने एग्जाम्पल बताई है। तो इसकी गहराई में जब जाएंगे तो इसको समझ जाएंगे। तो इसको अब हम देखते हैं। वैसे तो हमने देख लिया, ओ मीन्स या, कसय्यबिन दो टुकड़े, कसय्यबिन जैसे बारिश। तो अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये दुआ पढ़ा भी करते थे, मैंने अभी बताई भी, अल्लाहुम्मा सय्यबन नाफियन। तो इसका मतलब अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह सय्यबन नफ़ा पहुँचाने वाली, ये नाफियन और बारिश, कि ऐ अल्लाह बारिश नाज़िल फरमा नफ़ा पहुँचाने वाली। तो आप भी अल्फाज याद कर लें, जब बारिश हो तो ये दुआ पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो मिनस समाई का आपको पता है, फ़ी ही ज़ुलुमातिन, यह भी आपको पता है। वर्रादुम व बर्क, कुरान की 13वीं सूरह का नाम है सूरह राद। युसब्बिहुर रादु बिहम्दिही, तस्बीह करता है गरज उसकी हमद के साथ। तो जब ये बिजली गरजती है ना, तो बेसिकली वो जो गरज है वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही होती है, वो तस्बीह कर रही होती है। तो वो भी एक मखलूक है खालिक कायनात की। तो उर्दू में आप ये रात जो है वो यहाँ से भी याद कर सकते हैं कि बिजली गिरती है बेचारे मुसलमानों पे, तो ये भी हम जो है यहाँ से भी याद कर सकते हैं। मीन्स मुख्तलिफ बिजलियाँ चमकानी हैं, मुख्तलिफ TPIs हैं कि जिधर से भी आप उस को लिंक कर दें तर्जमे को याद करने के लिए। यजअलूना आप ऑलरेडी पता है, असाबिअहुम, असाबी उंगलियां, हम अपनी, यानी उन सब की बात हो रही है। तो यहाँ इशारा तो उन सब की तरफ है, लेकिन बात अपनी हो रही है उनकी, कि जिनकी बात हो रही है वो अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं। फ़ी आदानिहिम, अपने कानों में। मिनस सवाई की, कड़क की वजह से।
तेज़ बुलंद और खूब चमक के साथ ज़ोर से कड़कने वाली बिजली, गोया कि वो आपसे बहुत करीब हो, जो आपको डरा दे, तो वो वाली सिचुएशन हो। तो हदर अल मौत, मौत के डर से, ठीक है जी। तो अभी पिछले दिनों ही मेरे साथ ही वाक़या हुआ एक, तो अभी ये पिछले दिनों ही बिजली, अभी बारिश हो रही थी, तो मैं सुबह सुबह उठा, तो फजर का टाइम था, तो मैं को लाइट वगैरह चलाने गया गैलरी के अंदर, वज़ू करने मैं निकला हूँ, तो ऊपर गैलरी है हमारी, मैं इस तरह सामने जा रहा हूँ, तो सामने नज़र आ रहा था आसमान, तो एकदम बिजली जो है ना वो चमकी है, तो मुझे ऐसे लगा जैसे पता नहीं को 2 तारें शार्ट हो गई हैं या क्या, कटर कटर अजीब सी आवाज़ आई ना, तो मैं कहा शायद तारें शार्ट हो गई हैं, या आधी नींद में भी था मैं। तो पिछले वाले घर वालों के घर सोलर लगा हुआ है और उनका ऊपर वो अर्थ अरेस्टर लगा हुआ है, तो बेसिकली उसके ऊपर गिरी थी वो बिजली जो है ना, वो एकदम, वो आवाज़ तो बाद में आती है ना, पहले तो रोशनी होती है, तो पहले रोशनी हुई, आवाज़ जब आई ना, बस मेरा तो ये वाली हालत हो गई, ठीक है भाई भागो भाई। तो इस तरह की, ये बंदा क्या है, कुछ भी नहीं है। तो यही तो अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है वो काफिरों को जो है वो अहाता किए हुए है कि बंदा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बंदा सोच रहा होता है ना कि मैं बड़ा फन्ने खां और ये वो, थोड़ी सी ऊंच नीच होती है, बंदा कहता है या अल्लाह आज बचा ले, आइंदा तो यह काम नहीं करांगा, तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, तो अल्लाह घेरे हुए है काफिरों को, मुहीत मीन अहाता करना, ठीक है जी। वैसे भी हर चीज़ अल्लाह ताला की उसमें दस्तरस में है, तो यही तसव्वुर सास के साथ हमें समझना चाहिए कि मसलन किसी जंगल में रात हो, हर तरफ गहरा अंधेरा हो, तो ज़ोर की बारिश हो और गर्ज और चमक हो, कभी कभी ऐसा लगता हो कि सामने से बिजली गिर रही है, यानी कड़कड़ा देने वाली आवाज़, एकदम आंखों को चुंधियाने की रोशनी के साथ आवाज़ इतनी तेज़ हो कि कान में उंगलियां रखना पड़ें। तो ऐसी सिचुएशन जो है उसको थोड़ा सा अगर हम इमेजिन करें तो इस आयत को आपको ज़्यादा समझ आएगी, और फिर अगली में मज़ीद अभी क्लियर हो जाता है कि अब बात होने क्या जा रही है। तो ये मिसाल इस तरीके से समझी जा सकती है कि इस्लाम बारिश की मानंद है, कि इस्लाम तो बारिश हो रही है, इस्लाम रहमत है, ठीक है। और इस्लाम दुश्मनों की तरफ से होने वाली सख्त मुखालफत जो है वो तरीक़ी की मिसाल है, जुल्मात जिसको कहा गया, ठीक है। और चमक की तरह है, यानी रुकावटें हैं, भाई उन्होंने बहुत सारी रुकावटें जो हैं वो खड़ी की उस रहमत के अंदर। और मुनाफिकीन आजमाइशों से बचने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो इनसे बच नहीं सकते, वो हक़ पर अमल करने से डरते हैं, क्योंकि इसमें इन्हें मुश्किल हालात का मुकाबला करना होता है, और वो मुश्किल चाहते ही नहीं, वो तो अपनी मर्ज़ी का दीन चाहते हैं, ठीक है। तो हमें ये थोड़ा सा गौर व फिक्र अपने हवाले से भी करना चाहिए, लेकिन वो बच के कहीं नहीं जा सकते, इसलिए कि अल्लाह ताला उन पर मुकम्मल कुदरत रखता है बेशक। तो आगे चलते हैं। कसय्यबिन, जी बारिश की तरह, राद कड़क की तरह, अस्सवाइक जी गरज चमक, यजअलूना, ये तो बहुत आसान है जी, वो सब रखते हैं, ये रखेंगे। यहाँ बारिश से मुराद क्या है? इस्लाम, ठीक हो गया। मुनाफिकीन की दूसरी मिसाल इस शख्स की तरह है जो चलता है बारिश में, ठीक है, वो बारिश में चलने की तो कोशिश कर रहा है, तो लेकिन वो जो रुकावटें आ रही हैं ना मुनाफिकीन की तरफ से, उनको देख के वो रुक जाता है, घबरा जाता है कि पता नहीं मुझे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन अभी अगली आयत में भी आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आगे जी ये दूसरी, तो इसकी भी ज़रा आप तिलावत कौन करेगा? क्या आप भी कर लें? बारी सबकी आनी है, ये याद रखें, छोड़ता नहीं मैं। ऊंची ज़रा, तो बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि आपको पहले से पता है, ठीक है। तो यकादुल बर्क, ठीक है, ये बर्क तो पीछे भी आया, ठीक है, तो करीब है कि बिजली, यख्तफु इसका इशारा किसी को समझ आ रहा हो, ज़बरदस्त, ठीक है, तो मुज़ारे में है, ठीक है, उचक लेना, उचक ले, ठीक है। यका करीब है कि बिजली उचक लेगी, क्या उचक लेगी? अब सारा हम, बस यानी जो आंखें हैं, अब सारा हम उन सब की, यानी देखने की सलाहियत को, कि करीब है कि वो बिजली जो है उनकी आंखों की सलाहियत को ख़त्म कर देगी। कुल्लमा जब भी,
अज़ा लहुम, क्या इशारा होगा? हुम, ठीक है। तो अज़ाअत कहीं पीछे आया भी है, आया हुआ है ना पीछे कहीं, पिछले इस लेसन में आया है, वो इशारा मुअन्नस वाला था, तो ये वही वाला है। चमकती है उन पर, मशौ फीही, ठीक है। मशौ का मतलब होता है ये मशा मशौ, ठीक है, ये आ जाएगा भी। तो वो चलना, मतलब वो चला और वो सब चले, ठीक है। तो वो चलते हैं, ठीक है, फी उसमें, ठीक है, ये भी आपको पता है। वाह और इज़ा आप पढ़ चुके हैं, जब और जब। अज़लमा यानी अंधेरा, वो जुल्मात वाली, और जब अंधेरा पहले वो चलने लग जाते हैं, ठीक है। जब बिजली चमकती है ना तो रोशनी होती है, अंधेरा जो था, ठीक है, अंधेरा था गुमराही का, तो जैसे ही वो बिजली चमकती है तो उन्हें रास्ता ना थोड़ा सा नज़र आता है, तो वो थोड़ा सा चलना शुरू होते हैं। ये अल्लाह मिसाल दे रहा है। और जब अंधेरा होता है वो फिर रुक जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये सिचुएशन चल रही है कि पहले वो चलने लगते हैं और जब अंधेरा छा जाता है अलैहिम उन पर, कामू कामा से है, ठीक है, वो खड़ा हुआ, कामू वो सब खड़े हुए, तो वो खड़े हो जाते हैं यानी रुक जाते हैं, ठीक है। वलो और अगर, शाह ये इंशाअल्लाह वाला है, ठीक है। चाहता अल्लाह, कौन चाहता? अल्लाह चाहता, पेश आई हुई है। ला ज़ाहबा, ज़ाहबा आप पहले पढ़ चुके हैं, वहाबा वो उसने अता किया, तो ज़ाहबा उसने छीन लिया। तो अल्लाह अगर चाहता तो उनसे ज़रूर छीन लेता। ये ला जब उसके साथ फेल के साथ आ जाता है तो लक़द यानी यकीनन के वर्ड में आ जाता है। तो ये आप पढ़ चुके हैं। लाम के 3 वर्ड, 3 मीनिंग होते हैं ना लाम के, आपने पढ़े हुए हैं। इसम के साथ अलग होते हैं, फेल के साथ अलग होते हैं, हरूफ के साथ अलग होते हैं। तो यहाँ पे ये ज़रूर यानी वलक़द यस्सरनल कुरान जिस तरह है, तो उस तरह से तो ज़रूर अल्लाह छीन लेता। बिस्मिल्लाह से, सम ई हिम यानी उन्हें समात हिम उन सब की, ठीक है, उनकी समात को छीन लेता। वाह और अब सारी हिम इशारा, अब सारी हिम फिर वही, ठीक है, और उनकी बसारत को भी, ठीक है। अगर अल्लाह चाहता तो यहाँ पे ही उनको फाइनल कर देता, यानी इस हरकत के ऊपर ही। कौन सी हरकत? कि जब दिल किया दीन पे चल लिए, आसान लगे तो अमल कर लिया, और जो जो मुश्किल लगे उनको ज़माने के मुताबिक डिसाइड कर लिया, सारे कर रहे हैं, केड़ी लोड़ है, ठीक है, तो बाद में कर लेंगे या देख लेंगे, जब सारे कर रहे हैं कोई नहीं, खैर है। तो ये सिचुएशन आजकल के दौर में तो बहुत ही ज़्यादा है कि हमने दीन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना है। तो ऐसे तो नहीं है, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, फ़िक्स चीज़ है, उसी पे अमल करना है, ज़माना जैसा भी हो। तो उसी यही हमारी आजमाइश है। तो ये ही अल्लाह ताला इस हरकत के ऊपर भी देख लें कि थोड़ी सी जो हरकत कर रहे हैं ना, उसी के बदले समझ लें मौका दे रहा है कि चलो हो सकता है सुधर जाएं, मुकम्मल अमल करने लग जाएं, ठीक है। तो वो जो थोड़ा सा चल रहे थे, इसके ऊपर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो यहाँ पे भी इनके साथ वही वाली कर देता, पीछे वाला काम। क्या? सुम्मुन बुकमुन उम्युन, पीछे स्टैंप लगा दिया ना अल्लाह ने, तो यहाँ पे भी वही वाली बात की है। ये सुम्मुन और यही वही वाली बात आ रही है कि अगर अल्लाह चाहता कि उनकी समात को और बसारत को जैसे पीछे किया है, इनकी भी छीनी जा सकती थी। और बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अला पर, कुल्ली हर चीज़ पर, शैइन हर शय पर, कदीर कादिर है। तो बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये फ़ैसला यहाँ पे भी हो सकता था। तो इसको हमने देख लिया, अब इसको हम आगे चलते हैं। यकादुल बरक़ु यख्तफ़ु, यकादु मतलब करीब है कि, इसको आपने याद रखना है। और कैसे याद रखना है? R5S 10 लाउड से। R क्या है? 5S 10, अभी भी 5 सेकंड कई आवाज़ें आई हैं, तो 5 सेंसेस, ठीक है जी। तो अब एक दूसरे की तरफ इशारे ना करें, पता मुझे है। आगे जी 10 का मतलब 10 सेकंड, अब सेकंड है, तो और लाउड, ठीक है जी। तो इसको इस तरह से याद करना है, यकादुल बरक़ु यख्तफ़ु, अलग-अलग याद नहीं करना, इसको इकट्ठा याद करना है। इस टिप को याद रखें, फिर याद रहेगा कि करीब है, क्योंकि इनमें से एक भी याद रहेगा ना तो वो पूरा याद रहेगा। वर्ड्स तो 3 हैं, क्योंकि बर्क आपको पता है, यख्तफ़ु उचक लेना, ठीक है, और तो फिर आपको ये याद रहेगा कि करीब है कि उचक ली जाए उनसे। अब सारिहिम क्या? उनकी आंखों को, ये हमने देख लिया। उसके बाद कुल्लमा अज़ा लहुम, तो कुल्लमा मतलब जब भी, अज़ा लहुम ये अज़ाअत पीछे आ चुका है, पिछली में रोशन किया, जैसे फ़आलत था, इसी तरह अदाअत। तो लहुम आपको ऑलरेडी पता है, मशौ वो चले, फ़ी ही उसमें, वाइदा और जब, अज़लमा अंधेरा छा गया, अलैहिम उन सब पर, व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ये पीछे आ चुका है, ठीक है, पिछली आयत से रेफरेंस लिया हुआ है।
अलैहिम उन सब पर, कामू जैसे कद कामत इस्सला, तो वही वाला ये कामत वाला है, क़याम कायम, कामू तो वो सब खड़े हुए। आगे चलते हैं, वलो आपको पता लग गया, और अगर शाह इंशाअल्लाह वही वाला ये, ला ज़ाहबा ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बिसमइहिम ये भी ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं, व अबसारिहिम भी देख चुके हैं, इन्ना आप ऑलरेडी QC1 में कर लिया, इन्नल्लाह अला यहाँ तक कर लिया, कुल्ली भी आपको पता है हर चीज़, जैसे उर्दू में कहते हैं कुल्ली सब, तो शैइन की हर चीज़ पर, और कदीर कादिर है, कुदरत रखने वाला है बेशक। तो आजमाइशें मुनाफिकीन को बहुत सख्त लगती हैं। मुनाफिकीन की ये भी निशानी होती है कि जब आजमाइश आए तो बस छोड़ दो इसको, ये मुश्किल है। वो इस्लाम पर सिर्फ उसी वक्त अमल करते हैं जब कोई बात इनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो, उनके मुताबिक हो, तब अमल करेंगे। लेकिन जब किसी आजमाइश या इम्तहान का सामना हो या कोई कुर्बानी देनी हो ना, जब उस वक्त रुक जाते हैं, भाई यह काम औखा है, ये फलाने दे ज़िम्मे, तो ऐ सौखा काम मेरे ज़िम्मे, ठीक है ना। तो ये हमें अपना 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 सोचें ज़रा, तो अपने ऊपर अप्लाई करें ना, यही है तसव्वुर और एहसास। तो पहले अपने पे अप्लाई करें। तो अगर अल्लाह चाहता तो इनके देखने और सुनने की सलाहियतों को ख़त्म कर देता, क्योंकि उन्होंने हक़ को जान लेने के बाद भी उसे ठुकरा दी। तो लेकिन अल्लाह ने उन्हें मोहलत दी है। यहाँ पे अल्लाह ताला जिसको चाहे मोहलत दे, जिसको चाहे अपनी रहमत में दाखिल फरमा ले। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ताला इनको मोहलत देना चाहता है ताकि वो अपने शकूक और शुबहात दूर कर लें और अपनी ख्वाहिशात से किनारा कर लें। चुनाचे अल्लाह ताला ने इनके देखने और सुनने की ताकतों को अभी बाकी रखा हुआ है, कुछ मोहलत दी हुई है। तो अल्लिम इसको एक बार देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है आज वाला लेसन। यकादुल बरकु यख्तफु, करीब है कि बिजली उचक ले। इसी तरह कुल्लमा अदा, जब चमकती है, ठीक है, जब भी। मशौफ़ी ही, मशौ मीन्स मशा को आपने याद रखना है, मशा मीन्स वो चला, ठीक है। तो मशौफ़ी ही वो चलते हैं उसमें। वाइदा अदलमा, ठीक है, और जब अंधेरा छा जाता है। वलौ शाह, और अगर अल्लाह चाहता। इसी तरीके से ये कदीर तो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो मुनाफिक इस्लाम की पैरवी उसी वक्त करते हैं जब वो उनकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हो, अपने मंसूबे, अपनी सोच, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होगा फिर चलेंगे, वरना नहीं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है इसके अंदर आज वाली उसमें, कि हम क्या करते हैं, हमें भी सोचना चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें मुकम्मल दीन पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। या जैसे बारिश आसमान से जिसमें अंधेरे हों और गरज और चमक, और डालते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में कड़क की वजह से, मौत के डर से, और अल्लाह घेरे हुए है काफिरों को। और अगली आयत में है कि करीब है कि बिजली उचक के उनकी आँखों को जब भी चमकती है उन पर, तो वो चलने लगते हैं उसकी रोशनी में, और जब अंधेरा छा जाता है उन पर तो खड़े रह जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो ज़रूर छीन लेता उनकी समात को और उनकी बसारत को। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है, बेशक। तो इससे इसबाक और प्लान हम देखते हैं कि मिसाल है यहाँ पे गरज, बिजली और ज़बरदस्त कड़क के साथ बारिश की। और मुनाफिकीन हर उस चीज़ से पीछे छुड़ाना चाहते हैं जो इनके लिए मुश्किल हो, वो सिर्फ आसान बातों पर अमल करना चाहते हैं। अल्लाह उन लोगों को हक़ की तरफ वापस लौटने का यहाँ पे मौका दे रहा है। तो ये तसव्वुर एहसास हमारे अंदर यहाँ से पैदा होता है, और यहाँ हमें दुआ करनी चाहिए कि चाहे कितने भी चैलेंजेस हों या मुश्किलात हों, हमें हर हाल में अपने दीन की पैरवी करनी है और आउज़ु बिल्लाह पढ़ते रहना है, और इसका एहतसाब करते रहना है कि मैं कहाँ हूँ, और इसका प्लान करते रहना है कि मैं बेहतरी की तरफ जाऊँ, क्योंकि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो आसान प्लान क्या है कि इंशाअल्लाह मैं ज़िंदगी की आजमाइशों में सब्र से काम लूँगा, और इसको दूसरों को भी बताएं। अस्मा और अफ़ाल देख लेते हैं, आज बहुत ज़्यादा है इसमें। अस्मा तो समा से समावात, और इसी तरह ये जुल्मात आया हुआ है, जुल्मा से जुल्मात, और उसबो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये है असाबे, यहाँ पे क्या मतलब था, असाबे अहम, अपनी उंगलियों को। तो असाबे उंगली, उसबो उंगली, असाबे उंगलियाँ। तो इसी तरह और इसमें उज़ुन और आज़ान, ठीक है, यहाँ पे आया। इसी तरह सवाइका, सवाइक, हाज़र अलमोमिन सवाइक हाज़र अलमौत, तो कड़क के डर से। ये कड़क बासर, अबसार और शैइन अशिया, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं आज वाले, इसको ज़रा खुसूसी आपने नज़र करम से देखना है। तो यजअलूना, जाला का टेबल है, कौन करवाएगा जी, आप ही करवा लें। यज ठीक हो गया। तो ये देखें, हाजिरा क्या होना चाहिए, ये
किस पैटर्न पे होना चाहिए? कैसे पता चल रहा है? ज़ेर आई है दरमियान वाले पे, हाजिरा जैसे सामिया, आलिमा, आमिला सारे मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो हाजिरा का कौन कराएगा टेबल? आप ही कोशिश कर लें। ज़बरदस्त, ठीक है जी। इसी तरह देखें खातिफा, उसने उचक लिया, निकाल लिया, एक ही मतलब है। तो ये भी सामिया के पैटर्न पे दरमियान में वो ज़ेर आई हुई है। अब इसको कौन कराएगा? उसामा साहब। ज़बरदस्त, ठीक है जी। इसी तरह लाहबा, ये तो हमने कल भी किया था, क्या मतलब था? उसने छीना, ठीक है। तो ये ज़हाब यज़हाबू, ठीक है। तो ये फातहा के पैटर्न पे यफ़अलू, ठीक है। तो इसको कौन करवा ले? आप कोशिश करेंगे? नहीं नहीं, नीचे है, ये माजी है, ऊपर नहीं है। गलत, दोबारा करें। पहले तो इशारा नीचे ले आए ना थोड़ा सा जी। इधर इधर साइड पे ज़हाबा, हाँ इधर ज़हाबता, दोबारा आए। इशारे और आवाज़ आपकी मिल नहीं रही। हाँ जी, ज़हाबा, आराम आराम से, हमें कोई जल्दी नहीं। ज़हाबा, अब नीचे है ज़हाबतू, ऊपर नहीं है। ये अपने सीने पे करें नीचे। तुम 4 से है, ठीक है। ज़हाबत, ये है ज़हाबा, ठीक है। अब वो अगला ये देख लें, यज़हबू। ज़बरदस्त, नहीं, इज़हब, ठीक है, ज़बरदस्त। ज़ाहिब डैश ज़हाब, ठीक हो गया जी। इसी तरह और भी हैं इसमें, माता, मौत से, ठीक है जी। तो माता क्या मतलब होगा? वो मरा, ठीक है जी। तो इसको कौन करेगा? आप ही करा लें, जो हाथ नहीं खड़े करेगा उससे पूछ लेंगे हम। माता, हाँ, मात हो, ठीक है। चलो चलने दो एक दफ़ा, कुछ कहीं तो पहुँचेगा। आप ज़रा कंट्रोल में बैठें थोड़ा सा, उसको कर लेने दें, गलत करेगा खैर कोई बात नहीं, वो भी सीखने आया है जी। आपको आता है, आप करवा लें, आप बैठ जाए, आप करा लें। हाँ, बस अब वही हाल हो गया ना। चलें बैठ जाएं, चलें ये कर लें आगे मशा वाला। कोशिश करें ना, दूसरे एक दूसरे पे हंसा ना करें, सब सीखने आए हैं। कई लोग फिर माइंड कर जाते हैं, वो मेरे पे हंस रहा था, ठीक है। फिर जब मैं कोई बात कर दूंगा फिर सब फिर और माइंड कर जाते हैं, सब ने मेरे सामने ये बात कर दी, फलाने ने मुझे ये बात कर दी। फिर सबकी इज़्ज़त का ख्याल रखें तो फिर मेरा ख्याल है ठीक रहेगा। सब सीखने आए हैं, किसी को भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था, मैं खुद नालायक हूँ, ठीक है। तो हंसा ना करें। माता, कोशिश करें इसी पैटर्न को देखें, ये काला के पैटर्न पे सामने कितना बड़ा हिंट दिया हुआ है। काला का टेबल कराएं, ये आपको आता है। सारे नहीं, बारी बारी नहीं, सारे करें। काला, अब यहाँ तक काला कालू, तो इससे बनाए माता। ये हिंट दिया हुआ है, ये देखें, ये हिंट दिया हुआ है, इसको जहन में रखना है। अब मुझे बताएं, ये नासरा के पैटर्न पे है, फातहा पे है, किस पे है, कैसे पता चला?
क्योंकि ये जो काला है ये क्या बनाया था यहाँ पे, यकूलू, तो फिर ये माता यमूतू, तो यमूतू तो बड़ा आसान है, यमूतू यमूतूना, तमूतू अमूतू, तमूतूना नमूतू हिया तमूतू, ठीक है। ये भी बड़ा आसान था, माता ते डबल हो जाएगी बस, माता मातू, बस। ये आप देखो ना, ये तो अलिफ का कमाल है, क्योंकि अलिफ क्या है, कमज़ोर, ठीक है, कमज़ोर है। तो जब वाव आता है, देखें इसका आप पहले पहुंचे, ये आपको ट्रिक समझा रहा हूँ, आप जो कल पूछ रहे थे ना, 2 दिन से बात चल रही है रूट वर्ड्स की, इसके रूट वर्ड बताएं, ये लिखे भी हुए हैं, मीम वाव ते, इसका मतलब है जहां मुश्किल आएगी ना बोलने में, इसका मतलब है वो अलिफ फिल्म चला रहा था, क्योंकि अलिफ को फॉलो नहीं करना, आप जहां मुश्किल आएगी अलिफ को छोड़ देना, ठीक है। तो वहां वाव पे चले जाना है वापस, फिर वो असली पे चला जाएगा, ठीक है। माता मातो, अब वाव आ गया ना वापस, अब अलिफ को छोड़ के वाव पे आएंगे तो आपको समझ आ जाएगी, मतौता मतौतू मतौतू मतौना, अब तो बन गया। मतत भी हो सकता है, मातत क्या होगा सर, सीनियर्स, कुछ सीनियर्स भी बैठे हैं, ठीक है, चलें इसको देख लेंगे, ठीक है। यानी आपको मेन हिंट मिल गया। अब ये क्यों नहीं पढ़ा जा रहा था, माता मातो, अब यहाँ नहीं समझ आ रही, क्यों नहीं समझ आ रही, अलिफ की वजह से। यही तो है कमज़ोर फेल जो हम पढ़ रहे हैं, कि ये अलिफ ने बेसिकली अंदर फिल्म चलाई हुई है, अलिफ में है ही नहीं था असल में, वो तो वाव है। यही तो हम रोज़ सीखते हैं उसमें, कि जब भी अलिफ आए तो समझ जाएं कि ये वाव की फ़िल्म है या छोटी ये की फ़िल्म है। अब ये फाइनल करना है कि ये वाव की फ़िल्म है या छोटी है। तो हमें यहाँ पता है यमूतू है, ये नासर है, नासर है, यंसूरू पेश है, तो पेश है, इसका मतलब है अलिफ जब भी गायब होगा वो वाव में चेंज होगा, तो अलिफ को चेंज कर लें वाव के साथ तो मसला हल हो जाएगा। मसला हल हो गया। अगला आपने खुद ही कर लिया, और वो अगला भी लिखा हुआ है, मुत मुतू, ठीक है, ज़बरदस्त, ठीक है। इसी तरह आगे मैयत, जैसे हम कहते भी हैं घर में कि मैयत पड़ी है जी, अल्लाह ना करे कि किसी फोतगी हुई हो तो वहाँ पे कहते हैं जी मैयत, ठीक है, फोत होने वाला डैश, वो खुद ही फोत हुआ है, और मौत यानी मरना। सेम इसी तरह मशा का टेबल है, ये हदा का टेबल है। हदा में हमने यहाँ क्या पढ़ा था, यहदी, तो यहदी किस पैटर्न पे है जी, हदा, हाँ इहदी, बिल्कुल ज़ाराबा के पैटर्न पे, ठीक है। तो ज़ाराबा के पैटर्न के ऊपर इसको हम चलाएंगे, मशा से यमशी, ठीक है। वैसे तो इसमें अलिफ है ही नहीं, अलिफ तो है ही नहीं, ठीक है। मशा मशो, मशत, अब वो वाव गायब हो गया, ठीक है। इसी तरह ज़बरदस्त, इमशी इमशीयूनी, इमशू, डबल नहीं, इमशू, इम, ठीक है। ला तमशी, ज़बरदस्त, ठीक है। आगे माशिन डैश, ये थोड़े से मुश्किल हैं ये दो, इसको इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लगाया है ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इसमें बारीकी क्या है, इसमें अलिफ की बारीकी है, ये तो सीधा सीधा इतना को मुश्किल नहीं है। और कामा तो आप ऑलरेडी काला वाला टेबल कर चुके हैं, काला मतलब उसने कहा, और कामा वो खड़ा हुआ, ठीक है। कामा कामू, ये फिर अलिफ आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ फिर मुश्किल होगी, ठीक है। हाँ जी, क्या चीज़, मीम कहाँ से आ गया, काम है जी, कऊता, कुमता, चलें कुमता कोई चीज़ ही लग रहा है, वैसे गायब हो जाए, कुमता कुमतू कुम तुम कुम ना, कामत, अब अलिफ वापस आ जाएगा, कामत, ठीक है। इसी तरह ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। यकूम क्योंकि पेश है, काला पेश, काला यकूलू नासरा के पैटर्न पे था ना, पेश है, तो वो जब पेश आता है तो वाव आती है। तो इसी तरह ये देखें वाव आ गई अलिफ की जगह, आ गई ना, यकूमू के अंदर वाव आ गई हुई है। यकूमू, यकूमूना, तकूमू, अकूमू, तकूमूना, नकूमू, हिया तकूमू, ठीक हो गया। इसी तरह आगे कुम, जिस तरह कुल था, कुम कुमू, ला तकुम ला तकूमू, अब ये कुमू नहीं है, कूमू है, ठीक है। इसको भी ध्यान में, जैसे काला कुल कूलू था, वाव भी आनी है दरमियान में, ठीक है। इसी तरह कायम
डैश क़याम। ठीक है, तो ये क़याम हम रोज़ करते हैं नमाज में, यही वही वाला क़याम है, तो जब नमाज में क़याम करो। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं 2-3, और ये बुक में मेरा ख्याल है शायद शॉर्ट टेबल ही लिखे हुए हैं, शायद पता नहीं पूरे नहीं लिखे हुए। तो इन पूरे टेबल्स को देखने के लिए आप वो EZ ऐप पे चले जाएंगे, वो जो आपको बताई थी कि मोबाइल पे इंस्टॉल कर लें, उस पर आप क्लिक करेंगे ना जब इधर मौता के ऊपर, तो वो माता के टेबल पे ले जाएगा आपको पीछे। तो वो बड़ी ज़बरदस्त ऐप है, उस पूरे टेबल को आप देखने के लिए वो कर सकते हैं। वैसे मैं ढूंढूंगा। हैं जी, EZ ऐप मैंने ग्रुप में भेजी थी, EZ कुरान ऐप, वो हमारे अल्फला वालों की ही है, EZ कुरान स्टडी। ठीक है, तो वो हमारे अल्फला वालों ने बनाई है, बड़ी ज़बरदस्त। आप किसी भी वर्ड पे क्लिक करें तो वो आपको ग्रामर के टेबल पे ले जाता है पीछे, वो एक एक चीज़ बताता है आपको। तो जी हाजिरा है जी, टेबल भी होंगे। हाजिरा थोड़ा आगे जाके आएंगे, 4 और 5 में थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें आएंगी। तो लेकिन अभी क्योंकि अब 3 आ रहा है ना, सफ़ा 3 एंड होगा। हाजिरा ये पहले किस पैटर्न पे है ये तो बताए ना। सामिया कैसे पता चला? ठीक है, हाजिरा का मतलब क्या था? हाजिर अल मौत। अब देखा वैसे नहीं याद आया, हाजिर अल मौत याद रखा तो याद आ गया डर। ठीक है, डरा, हाजिरा, हाजिरू, हाजिरता। अब ये सेहतमंद अल्फा हरूफ हैं या कमज़ोर हैं? अब ये सेहतमंद है, ना आलिफ है ना ये है ना वो, ये तो सीधा सीधा है। हाजिरता, हाजिर तू, हाजिर तुम, हाजिरना, हाजिरात। नहीं, यहज़ीरू क्यों होगा? ये ज़ेर तो नहीं आनी, यसमाऊ होता है। यहज़रू ज़बर, जू पेश भी नहीं आएगा, पेश आएगा तो नासरा का टेबल बन जाएगा। यही तो ब्रीकी हैं। यहज़रू, यहज़रू देखें, सामिया का में सिर्फ ज़ेर आती है माजी में, बाकी तो वो सेम होता है जैसे फ़ाला का टेबल होता है, पढ़ा था ना हमने। तो फ़ाला में भी यफ़ालू होता है और सामिया के पैटर्न में भी यसमाऊ होता है, ज़बरी आनी है। ठीक है, तो यहाँ यहज़रू, यहज़रूना, तहज़रू, अहज़रू, तहज़रूना, नहज़रू, हिया तहज़रू, इहज़र, इहज़रू, ला तहज़र, ला तहज़रू, हाजिर, महजूर, हाज़र। ठीक है जी, तो अब फेल की चाबियाँ बताएं। ओहो, फेल अम्र बताना है, तो इहज़र। ठीक है, खातिफा ये हम कर चुके हैं। मदारे बनाएं। यख्ताफू, तीफू नहीं, खातिफा से यख्ताफू ही आएगा। वो जो ज़ेर आती है वो तो दारबा में आती है, दारबा इज़ रिब। ठीक है, उसमें दारबा में आती है ज़ेर, इसमें नहीं आती। ये थोड़ा सा आज का लेसन ट्रिकी है, इसको ज़रा रिवाइज़ करें। उसबू की जमा असाबे, ज़बरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। ये पार्ट 1 आज का बहुत इंपॉर्टेंट है।